ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल आदिखंड किशोर लीला 7.68। वृंदावन गोवर्धन बलि डाके हासे कालिंदी यमुना बलि गरजे उल्लासे। उन्होंने पुकारा वृंदावन गोवर्धन और हंसने लगे। अत्याधिक हर्ष के साथ वे जोर से चिल्लाए कालिंदी यमुना। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है राधा रानी द्वारा अनुभव किए जाने प्रेम के कारण उनकी देह ऐसी हो गई, तो उस विरह में वो चिल्लाने लगे कालिंदी यमुना गोवर्धन। शाणे डाके बलराम श्रीदाम सुदाम शाणे नंद यशोदा बलि। यह डाके नाम एक क्षण में वो पुकारते बलराम श्रीदाम सुदामा और अगले एक क्षण में चिल्ला उठते नंद यशोदा। तो भगवान का भक्तों के साथ इतना गहरा संबंध है, इससे दिखता है। हम भी जिनसे इतना गहरे हमारे संबंध इस संसार में हुए नहीं है बिकॉज ऑफ आवर सेल्फिश नेचर, कि हम किसी को पुकारें चिल्लाएं उसके लिए, उसके विरह में रोएं। अधिकतर हम किसी को प्रेम भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो आदमी हमारे लिए क्रिटिकल है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, इस चीज़ का क्या होगा, उस चीज़ का क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि जब तक गायें दूध रही होती है तब तक उसको बहुत प्यार किया जाता है। बैल को भी जब तक वो खेत में जोत रहा होता है तब तक उसको केयर की जाती है और उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। आजकल किसी से पूछो कि कई बार हम पूछते हैं ऐसा कि क्या किया फिर उसके बाद आपने उसका मरवा दिया। नहीं, हमने नहीं मरवाया जी। कोई वो व्यक्ति आया था, वो खरीद के ले गया। अब इसके बाद वो क्या करे वो तो वही जाने। जो व्यक्ति किसी बूढ़ी गाय को, बूढ़े बैल को लेके जा रहा है, ये भी क्वेश्चन है कि वो उसका क्या करेगा, उसको खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं किया ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति बहुत ही सेल्फिश है। जब तक कोई व्यक्ति काम में आ रहा होता है तभी तक उससे प्रेम भी होता है। व्यक्ति के बूढ़ा हो जाने पर, इनकैपेबल हो जाने पर उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि अब वो काम कर नहीं रहा, उससे प्रेम भी समाप्त हो जाता है। तो यानी कि प्रेम वास्तव में हेतु के साथ है संसार में। अहेतु की जिसको कहते हैं वो नहीं है प्रेम। अनमोटिवेटेड लव नहीं है संसार में। जब तक आप मेरे लिए, आप मुझे प्रेम भी दे रहे हो, चलो तब तक हम आपको दे रहे हैं। जब तक आप हमें कुछ वस्तु दे रहे हो या कुछ, मतलब जैसे उन्होंने बताया क्रिटिकल, समबडी इज़ क्रिटिकल फॉर अस, तो विल लव और वी शो कि हम प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम कई बार बताते हैं श्रील प्रभुपाद के शिष्यगण आज भी हैं। श्रील प्रभुपाद के चले जाने पर, बूढ़ा होने की तो बात छोड़ दीजिए, गए हुए सालों बीत चुके 1977 टू टिल नाउ, बट दे आर सर्विंग। क्या सोच के कि
उन्होंने कुछ प्राप्त किया। और देखा जाए तो फिज़िकल लेवल पे मोस्टली लोगों ने कुछ मटेरियल लेवल पे कुछ ऐसा प्राप्त नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा मंदिर उनको देके नहीं गए कि ये मंदिर में तुम्हें हेड बनाया था, इसमें तुम्हें ऐसा बनाया था, कोई सिस्टम, बल्कि सन्यासीज आर ऑलवेज मूविंग समवेयर, तो मूव करते रहे। तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी है या, है ना। और इनमें से अधिकतर सन्यासी हैं, तो ये भी नहीं कह सकते मेरा परिवार उसकी रक्षा हुई, बट फिर भी दे आर एबल टू वैल्यू दैट, जो कि उन्हें प्राप्त हुआ उसको वैल्यू कर पा रहे हैं, और उस प्रेम को हमेशा बनाए रख पा रहे हैं, उसको चुका नहीं पा रहे। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं उसने इतना किया था तो मैंने भी तो किया, ऐसा भी हम सुनते हैं कईयों से कई बार। ऐसे हम कहते हैं कि याद नहीं तुम्हें क्या 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 थे तुम, फॉर एग्जांपल क्या किया गया तुम्हारे साथ, तो बदले में क्या कहता है, मैंने भी तो किया, तुम्हें याद है हाँ, मैंने अपनी जवानी के साल दे दिए, मैंने इतने साल दिए। तो इस तरह का, तो ये इसका मतलब क्या है, दिस इज बिजनेस मेंटालिटी, लेन देन। तो हमें जाना है शुद्ध प्रेम की तरफ, कृष्ण के, क्योंकि वही डिज़ायर्ड है भक्ति का। जो प्रोसेस भी भक्ति करना चाह रहा है वो, दिस इज़ द थिंग, इसके लिए उसको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि अनमोटिवेटेड लव देना है, देते चले जाना है, देते चले जाना है, देते चले जाना है। इसलिए हम कहते हैं कि कृष्ण से मांग रहे हो, जब तक कृष्ण दे रहे हैं तब तक व्यक्ति कृष्ण को मान रहा है। जब कृष्ण जीवन में दुख ले आए तो हम मान नहीं रहे हैं। वहाँ पर भी ऐसे होता है, यहाँ पर भी ऐसे होता है, तो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट। तो हमें इस सेल्फिश दुनिया से निकल के ये करना है। जब ऐसा हो जाता है, तो हम क्यों बता रहे हैं सब, जब ऐसा हो जाता है तब ऐसा प्रेम पैदा होता है जो कि हम शास्त्र में सुन रहे हैं। इसलिए हमें ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान चिल्ला रहे हैं, सुदामा, नंद, यशोदा, बलराम चिल्ला रहे हैं विरह में, क्योंकि वो प्रेम इतना गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि इस प्रेम में कुछ हेतु नहीं होता है। ऐसा प्रेम में का आनंद जो है हम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, इन ग्रंथों में हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। धवली शांगली बलि गरजे गंभीरा, क्षणे सखी बलि प्रभु पढ़े अस्थिरा। वे भारी आवाज में जोर से गरज कर बोले, श्वेत तथा काली सुर भी गाएं। अगले ही क्षण में पुकारने लगे, गोपी सखियां। भगवान उत्तेजित हो गए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से बड़ी अटैचमेंट हो जाती है ना, और उनसे मिले बिना रहा नहीं जा सकता है ऐसे रिलेशनशिप में। इसलिए भगवान उनको याद करते हैं, गोपियों को, सखियों को। क्षणे दास्य भावे तीर्ण दशने धरिया, क्षणे अहंकार करे आमी से बलिया। एक पल के लिए उन्होंने अपने दांतों के मध्य एक तिनका रखा और सेवक बन गए। अगले ही पल वह गर्व से पूरित हो गए। उन्होंने घोषणा करी, मैं वही हूँ, आई एम दैट कृष्णा। घरिलू पर्वत आमी मारिलू अघासुर। धारिलू पर्वत आमी मारिलो अघासुर, मारिलू पूतना आदि यतिक असुर। मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, मैंने अघासुर का वध किया था, मैंने पूतना तथा असंख्य राक्षसों का वध किया था। तो भगवान बता रहे हैं, अपनी उस लीला को बता रहे हैं, हाँ मैं वही हूँ। अक्सर तो छुपाते थे या गुप्ता बता रहे, और लेकिन कभी कभी भाव में आके बताते थे। क्षणे ये त्रिभंग हैया वंशी हाथे रहे, क्षणे चमक की तहैया चौदी केते चाहे। अगले ही क्षण उन्होंने अपना मुख पर बांसुरी धारण किया, वह त्रिभंग स्वरूप प्रकट कर दिया, जैसे वो कृष्ण लीला में करते थे, जिसमें कि हाथ इस प्रकार से हैं, कमर इधर है, पैर इधर हैं, और त्रिभंग 3 जगह से टेढ़ा, ऐसा रूप प्रकट कर दिया। चारों दिशाओं से जिसने भी देखा वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। नयन गलय नीर गद गद भाष, मधुर वचन करे गुरु रसम भाष। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, उनकी वाणी भाव के कारण अवरुद्ध हो गई। अत्यंत मधुर शब्दों में वो अपने गुरु से बोले, तोमार प्रसादे मुई हई लु कृतार्थ, आजी हईते देह धर्म भई गेला यथार्थ। अब देखिए ये सारी भावनाएं उनके अंदर आई जब उन्होंने गुरु से दीक्षा प्राप्त करी, मंत्र लिया, उसका उच्चारण किया, और अब क्या बोल रहे हैं, आपकी कृपा से मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, आज से मेरा भौतिकतावादी जीवन दूर भाग गया। तो ये है गुरु का कार्य कि वो भौतिकतावादी जीवन को दूर भगाए,
ये ना बताए कि कैसे बिजनेस आगे प्रॉस्पर होगा, कैसे नौकरी अच्छी चलेगी। हाँ, यहाँ पर कौन सी टाई लगानी है, यहाँ पर कौन सी टाई पहननी है, ये शर्ट के साथ कौन सी पैंट मैच करेगी। ये काम नहीं है उसका। काम है भौतिकतावादी। अब हम क्या करते हैं, हम वही तो बताते हैं, हम हीरा मिलता है उससे खुरपी को तेज करते हैं अपनी, सब बेकार हो जाता है उसका पर्पस। तो गुरु का लाभ क्या है हमारे जीवन में वास्तविक, कि भौतिकतावादी जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन आज गुरु संसार में गुरु लोग एक्सेप्ट ही इसलिए करते हैं बरकत बनी रहे, मेरे परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना, मेरा परिवार। बहुत समस्या है ये। और 99% गुरु संसार में इसी कारण से बनाए गए हैं आज की डेट में। लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते मिलने उनसे, हिमालय की चोटियों में, नहीं तो साउथ में कहीं किसी समुद्र के किनारे, नहीं तो किसी गुफा में। बड़े लोग लाइन लग रही है, लाइन लग रही है, लाइन लग रही है। और वो रहे होंगे कोई शुद्ध भक्त, होते ही हैं, लेकिन अधिकतर लोग जाते कुछ मन्नत मांगने के लिए हैं, भौतिकतावादी जीवन को चलाए रखने के लिए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपकी कृपा है, आपसे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। वो वास्तव में लक्ष्य क्या है? भौतिकतावादी जीवन का अंत, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। एक यही कारण है। तो यही कारण से हमें जाना चाहिए, यही कारण से हमें मिलना चाहिए, यही कारण हमें पूछना चाहिए। लेकिन हम लोग मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ये करने को कह रहे हैं, अरे बड़ी घुटन है। कई लोग हमने ऐसे भी छोड़ के चले गए, अरे बड़ी घुटन है, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, मेरे से नहीं होता है, ऐसा क्यों करना है। भागते हैं फिर वो इधर उधर, क्योंकि उनको आनंद भी चाहिए था। वो भौतिकतावादी आनंद कुछ ऐसा हो कि दोनों मिल जाए ना, कितना बढ़िया है। माया का आनंद भी ले लें और भक्ति का आनंद भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता कुछ, कितना बढ़िया है, दोनों आनंद प्राप्त हो जाए। अब थ्रू आउट भगवद गीता, भागवतम, सब जगह ये बताया गया, यू शुड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैच योर सेल्फ टू कृष्णा। ये मुख्य काम करना है हमें। भगवान से हमारे अंदर डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट पैदा होनी चाहिए, भौतिकतावादी जीवन से डिटैचमेंट पैदा होना चाहिए, इस सुंदरता से, कपड़ों से, खाने से, इन सब चीज़ों से। इज आर देयर टू सर्वाइव। हमारी अटैचमेंट उसे, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को हटाने को बोलता है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। देन वी आर इन द रॉन्ग वे। हम बड़े भ्रमित हैं, किसी ने हमें भ्रमित कर दिया समझ लीजिए, या हमने अपने आप को भ्रमित कर दिया है। हम जीवन के लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हैं। और हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें लग रहा है कि हम आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट कर चुके हैं और हम तेज़ी से चल रहे हैं। जो हम कई बार बोलते हैं आई एम राइट सिंड्रोम, मैं सही चल रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, इतना तो कर रहे हैं। अब किसी को कुछ बोल दो तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, वो तो ऐसा नहीं करता, वो तो ऐसा नहीं करता, वो या शास्त्र क्या, प्रभुपाद की वाणी किसको माने। यानी कि प्रभुपाद के लिए भी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रभुपाद इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इतना कुछ दिखाने के बाद भी। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? भौतिकतावादी जीवन समाप्त हो। और यही बता रहे हैं कि आपकी कृपा है गुरुदेव, यही है मेरे जीवन में। इसको कैसे कोई चुका सकता है? इसलिए तो कहते हैं कोई कैसे ट्रांजैक्शन कर सकता है गुरु के साथ, ये चुकाया नहीं जा सकता। कि आप क्या चुकाओगे? आप कुछ दोगे तो कोई भौतिक वस्तु दोगे, है ना। अब आध्यात्मिक गिफ्ट के बदले एक भौतिक गिफ्ट क्या कर देगा? कर ही नहीं सकता कुछ। आप अपना क्या दे सकते हो, यही क्वेश्चन आता है। इसलिए कुछ नहीं दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं आप सर्विसेज के अंदर, भगवान की भक्ति में। भाई यही एक कार्य कर सकते हैं, बाकी पूरा ही नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने भी तो दिया, तुमने दिया तो क्या, हाँ मैंने भी तो दिया, दिया नहीं आपने। हमें ये सेवा का अधिकार मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि हम सेवा कर पाए। हमने क्या दिया उसमें? समझ में आया? सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ ये। अब जैसे कोई व्यक्ति आपको मोदी से मिला दे, या हाँ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिलाए, तो बोले मैंने कितना किया। वो बोले तुम्हारे लिए देखो, बोले मैंने भी तो किया, मैंने अपना पूरा दिन वहाँ पे बिताया, वहाँ मोदी के ऑफिस के बाहर खड़ा रहा लाइन में, 4 घंटे तक वहाँ पर मैं को बैठा के रखा। हाँ तो कितना एहसान किया मैंने, किसके ऊपर? तुम्हारे और मोदी के ऊपर। जस्ट एन एग्जाम्पल।
अब वो इस बात को भूल गया, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी जो दी गई थी, जिसके कारण से तुम वहाँ गए और मिल पाए। लेकिन आदमी क्या सोच रहा, उसमें भी मैंने ही तो किया जो किया। मैं कितनी पुस्तक वितरण करी, मैंने कितने नगर कीर्तन किए, मैंने कितना कढ़ाई को रगड़ा, मैंने कितना ये किया, मैंने कितना वो किया, मैं समय दिया। तो वो वास्तव में हमने नहीं दिया, वो तो अगेन जिसके सेवा में करोड़ों लक्ष्मियाँ लगी हों, करोड़ों, हम जैसे आदमी की औकात क्या है कि वो कुछ कर पाए, तो हमें वहाँ पर वो एंट्री दी गई, ये समझ नहीं पाते हम लोग। हमें लगता है हमने भी तो किया, तो हम ट्रांजैक्शन करने के आदी हैं, क्योंकि बिजनेस, इसलिए हमें लगता है कि हाँ उसने किया तो हमने भी किया, ख़त्म, मैटर क्लोज्ड। तो ये कह रहा है, आपकी कृपा से मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ, भौतिकतावादी जीवन दूर भाग गया। गुरु भक्ति प्रकाशिया चली लत प्रभु, फल्गु नामा नदी देखे हासे लहू लहू। इस प्रकार से भगवान ने गुरु के प्रति भक्ति भाव व समर्पण का सर्वथा उपयुक्त उदाहरण प्रदर्शित किया। किसने किया? भगवान ने किया, गुरु के प्रति भक्ति भाव व समर्पण। तत्पश्चात भगवान अपनी यात्रा पर निकल गए। फल्गु नदी देखकर वो मन मंद मुस्कुराने लगे। तो इस प्रकार से ये भगवान हमें सिखाते ही हैं अपने आचरण से कि हमारा भाव कैसा हो, क्योंकि वी कैन नेवर पे, जैसे हमने बोला ना, ट्रांजैक्शन कभी बैलेंस नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती वो बैलेंस, तो उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। तो हम कुछ भी कर दें उसके लिए चाहे, इसलिए तो भगवान ने इसको दिखाया कैसे हम इसको प्रदर्शित करें और आगे चल पड़े। पूर्व संगरण हिला हरिश विषाद, सीता संग रिया हिल परम प्रमाद। प्राचीन दिनों में उन्होंने वहाँ जिन लीलाओं का आनंद उठाया था, उन लीलाओं का स्मरण करके वे बड़े प्रसन्न हुए, उदास भी हुए। सीता देवी का स्मरण करते हुए भावावेश में उत्तेजित होकर उच्छृंखल हो गए। वो सब लीलाएं याद आ गई। और राम भी था, मैं इधर से निकला था, इस जगह से निकला था, वो सब याद आता था। तो याद आता तो स्मरण होता था उन समय का, उससे प्रसन्नता भी होती थी और उससे एक बार दुखी भी रहते थे उन चीज़ों को याद करके। देवे पूजा, पितृ पूजा, कैल स्नान दान, पैत्र प्रेत शिलाए पिंड दान, करीला विधान। उन्होंने देवताओं और पितरों की पूजा करी, उन्होंने स्नान किया तथा दान दिया, उन्होंने अपने पूर्वजों को पिंड दान दिया। ब्राह्मणेर दिल धन पितार उद्देश्य उदीची करिया कैल दक्षिण मानसे। जो भी पितरों को अर्पित किया गया था उसका उच्छिष्ट ब्राह्मण को दे दिया गया। दक्षिण की ओर जाते हुए उन्होंने उदीची की यात्रा करी। उत्तम मानस करी जिव्योलोल तीर्थ, देव पितृ पूजा करी बिलाइल अर्थ। उत्तर की ओर जाते हुए उन्होंने जिव्यालोल तीर्थ का भ्रमण किया, वहाँ उन्होंने देवताओं और पितरों की आराधना करी, उन्होंने धन संपत्ति दान में दी। तब एक गया उत्तरीला आती अष्ट हृष्ट मने, देखी ते बाड़ीला आरती विष्णु चरण। तब वे प्रसन्नचित होकर गया आए। वे भगवान विष्णु के पद चिन्हों का दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। षोडश वेदी का प्रभु पिंड दान करे, उत्कंठा बाड़ीला विष्णु पदे देखी बारे। भगवान ने 16 वेदियों पर पिंड दान किया। वे विष्णु के पद चिन्ह देखने के लिए आतुर थे। सर्व कार्य समाधिया चलीला तवरत रीते, विष्णु पद देखी बारे हर्षित चिते। ये सभी अनुष्ठान संपन्न करके वे प्रसन्नचित थे। वे भगवान विष्णु के पद चिन्हों का दर्शन करने के लिए शीलतापूर्वक चल पड़े। विष्णु पद चिन्ह आमी देखी नयने, हरिशयांतर कथा कहे मने मने। उन्होंने प्रसन्नचित होकर विचार किया कि मैं अपने स्वयं के नेत्रों से भगवान विष्णु के पद चिन्हों का दर्शन करूंगा। एत भावी उतरीला विष्णु पदयासी, परम आनंदे दंडवत करे बसी। इस प्रकार से भगवान विष्णु के पद चिन्हों तक पहुंच गए। हर्षपूर्वक एक डंडे के सतत नीचे गिरकर उन्होंने सादर प्रणाम किया। तो पद चिन्हों से इतनी आसक्ति का भी, ये भी प्रेम का ही लक्षण है ना। जैसे शिला प्रभुपाद के क्वार्टर में हम जाते हैं तो शिला प्रभुपाद का रेजर भी देखते हैं बीड बैग तो देखते ही हैं, मतलब रेजर, टाइपराइटर, बहुत सारी चीज़ें। तो उनसे संबंधित वस्तुएं हमें उनका स्मरण कराती हैं। भगवान के पद चिन्ह एकदम से कितना बड़ा रियलाइज, और ये भगवान के चरण चिन्ह भैया, यहीं चले थे, यहीं खड़े हुए थे, यहीं बैठे थे, यहीं बांसुरी बजा रहे थे। कितने स्थल आज भी हैं वृंदावन में, ब्रज में, कई जगहों पर। हाँ, इसलिए कहते हैं ब्रज को देखना चाहिए। ब्रज केवल वो ब्रजवासी के पेड़े के आसपास का एरिया ब्रज नहीं है,
हाँ, लस्सी वाला एरिया ही ब्रज नहीं है। ब्रज तो 84 कोस का है। कितनी जगहों पर कितनी लीला स्थलियाँ हैं, कितने जगह चरण चिन्ह हैं, अलग 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 जगह बहुत सारे। तो भक्त लोग उन जगहों को देखते हैं, स्मरण करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब करते हैं। तो भगवान स्वयं करके दिखा रहे हैं कि चरण चिन्ह देखने के लिए इतना एक्साइटेड थे और देखते ही गिर पड़े, प्रणाम किया। बलय गौरांग शुन शुन सर्वजन के मन कर रहे विष्णु पद देखी मन। भगवान गौरांग ने कहा, सुनिए सभी लोग सुनिए, अब मेरा हृदय किस प्रकार से भगवान विष्णु के पद चिन्ह को एक टक निहार रहा है। विष्णु पद चिन्ह आमी देखी ल नया ने, देखी या तब प्रेमा दे नाहई लखई ने। अब मैं अपने नेत्रों से भगवान विष्णु के पद चिन्हों को देख रहा हूँ, उन्हें देखते हुए मेरे अंदर भावमय आध्यात्मिक प्रेम क्यों नहीं जागृत हो रहा है। ये भी बोल रहे हैं, हमारे अंदर भी जागृत नहीं होता ना, हम लोग देख लेते हैं। फिर कोई कहता है प्रभु जी ये तो 2 फुट का पैर लग रहा है, भगवान का 2 फुट का पैर हो सकता है क्या? प्रभु जी देखो ये साइज़ जो है ना, ये साइज़ में कुछ प्रॉब्लम है, देखो ये छोटी उंगली ये बड़ी उंगली देखो कोई मैच कर रही है। हाँ, तो हमारा दिमाग क्योंकि ऐसे ही है ना, तो भाव तो पैदा होता नहीं, कुछ और पैदा हो जाता है, डाउट पैदा हो जाता है। तो ये भाव हमारे अंदर क्यों जागृत नहीं होता? कितनी ऐसी जगह हैं, चैतन्य महाप्रभु की भी हम देखते हैं, भगवान की भी देखते हैं। गोवर्धन शिला के ऊपर उनके चरण चिन्ह भी हैं राधा दामोदर मंदिर में, और गोकुलानंद मंदिर में गोवर्धन शिला पे उनके कृष्ण के अंगूठों का निशान भी है, या किसका, कृष्ण का है, चैतन्य महाप्रभु। उसके अलावा हम जाते हैं अलारनाथ, अलारनाथ में भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर का चिन्ह है, पूरा शरीर लेटा हुआ है, वो पूरा शरीर का चिन्ह। कितनी जगह है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम जागृत नहीं होता है। तो उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कब हो पाएगा ऐसा। इहा बलि महाप्रभु पाखल विष्णु पद, अभिषेक करी कैला हियारे प्रसाद। इन वचनों को कहते हुए प्रसन्नचित भगवान महाप्रभु ने भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अभिषेक किया। भक्ति प्रकाशिया प्रभु विश्वम्भर हरि, प्रकाश करे गौरा प्रेम अधिकारी। तब भगवान विश्वम्भर हरि ने भावमय भक्ति भाव प्रदर्शित किया। हे महान भक्तों, कृपया उनके द्वारा प्रकट किए भावमय लक्षणों के विषय में सुनो। क्या क्या भाव भगवान के अंदर पैदा हुए। अब ये हमारे लिए पैदा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका क्षणिक एक छोटी सी बूंद का हम रस ले सकते हैं। कंप पुलक भेल प्रेमार आरंभ, नयन गलये धारा क्षणे हय स्तंभ। उनके भावमय प्रेम के प्रकट्य के आरंभ में वे कांपने लगे, शरीर के रोए खड़े हो गए, और उसके बाद नेत्रों से आंसुओं की नदियाँ सी बहने लगी, जैसे नदी बह रही हो आंसुओं। अगले ही क्षण वे चकरा कर नीचे गिर के अचेत हो गए। विभोल हईला प्रभु पदाम्बज देखिया, प्रेम महा महोत्सव बुलाए नाचिया। भावमय प्रेम से अभिभूत होकर भगवान विश्वम्भर ने भगवान विष्णु के पद चिन्ह को टकटकी लगा के देखा। अब ये सब किस भाव में समझने को खोजिए। कृष्ण कृष्ण के चरण नहीं देख रहे हैं, ये राधा रानी कृष्ण के चरण देख रही हैं, उनको स्मरण कर रही हैं। हाँ, वही कृष्ण है, कितने दिनों से मेरे से दूर हैं। इस प्रकार गोपियाँ व्रज में उन जगहों को देख देख कर जीती थी, क्योंकि भगवान तो चले गए थे, और उन समय को याद करती थी कि जब उनके साथ वो लीलाएं करा करते थे। तो उसी भाव में, उसी राधा रानी के भाव में ये उन पद चिन्हों को देख रहे हैं, और ऐसा भाव पैदा हो रहा है। भावमय प्रेम का एक महान अति महान उत्सव मनाते हुए उन्होंने नृत्य किया। गया शिरे पिंडदान पदाम्बज ऊपर, पितृ कार्य कैल प्रभु हर्षि अंतर। अतएव गया में पिंडदान करने तथा भगवान विष्णु के पद चिन्हों का दर्शन करने के उपरांत भगवान विश्वम्भर ने अपने ब्राह्मण साथियों के संग हर्षपूर्वक नृत्य किया। आरदिने मन कथा दाड़ा ही लचिते, मधुपुरी यात्रा प्रभु कैले अचंभिते। अगले दिन उन्होंने हृदय में मथुरा की यात्रा करने का दृढ़ निश्चय किया। आई मस्ट गो टू मथुरा। संगेर ब्राह्मण गण कहिल वचन, वृंदावन दर्शन करह गमन। उन्होंने अपने ब्राह्मण साथियों से कहा, तुम सबको वृंदावन के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। सुनिया संगतिगण कुंठित हईला, यही ते नारी वय व्यय अल्प हईला। सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। यात्रा करने के लिए धन तो था ही नहीं इतना, अब कहाँ गया और कहाँ गया से सीधा वहाँ वृंदावन जाने को कह रहे हैं। ऐसी तो प्लानिंग करके नहीं आए थे। 1 जोड़ी कपड़े लिए थे, 2 जोड़ी कपड़े लिए थे, हाँ, साथ में जो, ये तो हमारी बात कर रहे हैं हम, साथ में कुछ नमकीन बिस्किट लिए थे, वो भी ख़त्म हो गए। अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे वहाँ पर। अब ये बदल के कपड़े भी तो पहनने हैं, बदल के कपड़े, पटके, कई लोग बेल्ट कोट, क्या पता नहीं क्या क्या, सब कोई अलग अलग भी पहनना है, बहुत कुछ सोचना है। हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन महाप्रभु के जीवन से हम कुछ और ही देखते हैं। कुछ कुछ अनप्लान्ड लगता है,
कुछ कुछ प्लान लगता है, प्लान एक ही लगता है, देयर इज़ ओनली वन प्लान कि भगवान को समर्पित हो जाना है, बाकी सब अनप्लैंड लेकिन ये प्लान ज़बरदस्त चल रहा है, ऐसा नहीं अनप्लैंड है, ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कि मुझे ये करना है, उसके लिए जो भी होगा वो करना है। प्रभु कहे भक्ष संग मनुष्य रजन्म ना बुझी भी किला हैया हैया करे नाना कर्म। भगवान ने कहा वह मनुष्य जो भौतिक सुख आनंद भोगने का प्रयास करता है वह इस भौतिक जगत में पुनः जन्म लेता है। समझिए, ये सत्य के से अनजान भौतिकतावादी लोग अपने भौतिक लाभ के लिए कार्य करने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। नहीं, बिजनेस ट्रिप करना हो तो आदमी कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी पैसा लगाना हो लगाने को तैयार है, अपने आनंद के लिए वो कहीं भी जाने को तैयार है। नहीं, जैसे भक्ति में आने से पहले हम लोग कहीं टूर पे जाते थे, ट्रिप पे जाते थे, कितना पैसा लगा देते थे कई बार। अरे जा रहे हैं भैया, परिवार को लेके जा रहे हैं, मुझे याद है कई हज़ार लगते थे, अब तो लगते ही क्या है, अब देखा जाए उसके मुकाबले तो पैसा लगता ही नहीं अब, क्योंकि एक परिवार जाता है वो ट्रैवलिंग बहुत पैसा लग जाता है उसमें। खुद जाते हैं जब वर्सेस ग्रुप में जब जाते हैं, और उसमें बहुत पैसा लग जाता था, कष्ट भी बहुत होता था उस वक्त खुद ही, क्योंकि लेकिन कष्ट किसको बोलें, खुद ही तो अरेंजमेंट पता है भैया ये महंगा पड़ जाएगा, ये कर लेता हूँ। पैसा भी लगाते थे, कष्ट भी लेते थे, लंबी लंबी यात्राएं, लंबी लंबी बसों में घंटों तक बैठना। लेकिन अब जो है आध्यात्मिक कार्यों के लिए उन कार्यों में उनका उत्साह नहीं रहता है हमारा। आदमी को ऑफिस के लिए उसको US UK कहीं भी भेज दो, उसको किसी साउथ में किसी कोने में भेज दो, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, कहीं भेज दो, जाएगा, लंबी लंबी यात्रा भी करेगा। लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि भौतिकतावादी लोग अपने भौतिक लाभ के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत मेहनत भी कर लेते हैं, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु के लिए नहीं करते हैं। सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे ना भाजिल कृष्ण दुख सागर रहते मजे। यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना करता है तब उसका मानव जीवन जीवन से सफल हो जाता है, उसका मानव जीवन से सफल हो जाता है। यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता तो दुखों के सागर में डूब जाता है। वो इतनी मेहनत करता है इस संसार में, जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। यही मत सब बुझाइया प्रभु गौर हरि गया हिते वृंदावन प्रभु यात्रा करी। ये निर्देश देने के पश्चात भगवान गौर हरि गया से प्रस्थान कर गए और वृंदावन की यात्रा आरंभ कर दी। भगवान ने कहा देखो जी मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना फिर अपने आप। संगी गण संग करी चली ला अपनी हे न काली उठी गेला आकाश शेरवाणी। तब अपने संगी साथियों के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी आकाश से आवाज़ आ गई, नूतन मेघेर ये न गंभीर गर्जन विश्वम्भर संबोधिया कहिला वचन। नवमेघ के सदृश गड़गड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न करते हुए भगवान विश्वम्भर को प्रबुद्ध करने हेतु आवाज से ये वचन कहे, शून्य शून्य महाप्रभु ओहे विश्वम्भर नाया ही मधुपरी यह निज घर। सुनो सुनो हे महाप्रभु विश्वम्भर, वृंदावन मत जाओ, अपने घर लौट जाओ। संन्यास करी या तीर्थ करी वे पर्यटन समय वश्य हई भैया जावे वृंदावन। जब तुम संन्यास ग्रहण करोगे तब तुम अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करोगे, उस समय वृंदावन जाना। प्रभु, हाँ ये तो मैं बोल रहा हूँ, प्रभु ये सब आप ही ने लिखा है, आपने ये प्लानिंग करी है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जाना है तो जाइए, आपको कौन रोक सकता है, लेकिन ये प्लानिंग करी गई थी कि आप संन्यास के बाद जाएंगे। हाँ, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। वो रूप और सनातन भी हैं राम के लिए भी जाएंगे, फिर एक बार जाएंगे, फिर एक बार नहीं जा पाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे। ये सब प्लानिंग करी गई थी, आप ही ने प्लानिंग करी है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। यही मत देववाणी निज सुनी निज काणे गमन निरोध कैला संगेर ब्राह्मणे। अपने कानों से देवताओं के संदेश को सुनकर भगवान विश्वम्भर ने ब्राह्मण संगियों के साथ जाने वाली यात्रा समाप्त कर दी। देखिए भगवान भी जानते हैं, हमेशा भाव में रहते हैं, हमेशा विरह में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को नियमों से बांधते हैं दिखाने के लिए कि वो, उनको बांधने की जरूरत नहीं है ऑल दो, लेकिन वो दिखाते हैं कि संसार में हमें कैसे रहना है। लेयूटिया महाप्रभु घरे ते चलीला क्रमे क्रमे पद व्रजे नदिया आईला। भगवान महाप्रभु अपने घर चले गए, चलते चलते उनके चरण उन्हें नदियाँ ले गए। नमस्कार करी प्रभु मायरे चरण घरे रविदाय दिला या तो संगी गणे। अपने तीर्थ साथियों के साथ, तीर्थ यात्रा के साथियों को अलविदा कहकर विदाई करी और अपने घर में आ गए और माता सची के चरणों में नतमस्तक हो गए। पुत्र कौले कैला सची आनंदित मने हरि से प्रेमार नीरज झरे दो नैया ने। प्रफुल्लित हृदय से सची ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और दोनों नेत्रों से प्रेम और हर्ष के अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी।
बहुत सौभाग्यशाली रही सची माता जिन्होंने इतना प्रेम प्राप्त किया भगवान का। पुलकित सब अंग कंप कलेवर, आनंद धाइल सब नदिया नगर। नदिया गांव के लोग भगवान को देखने के लिए हर्षपूर्वक, अरे आ गए आ गए आ गए, विश्वम्बर आ गए, कांपने लगे, शरीर रोए खड़े हो गए। इतने प्रिय, जैसे वृंदावन वन में ब्रजवासी रहते थे वैसे नदिया में भी नदियावासी ये बिल्कुल शुद्ध भक्त थे भगवान के, वही तो वहाँ रहे। विष्णु प्रिया हिया माझे आनंद हिल्लोल, धरि ते न पारे अंग सुखेर नाही। और उधर विष्णु प्रिया जिनसे उनका विवाह हुआ था, विवाह के बाद ही गए थे, हृदय का उनका हृदय डामाडोल हो गया। हाँ, अपनी देह को पूरित करने वाले आनंद को थामे रहने की क्षमता नहीं रही, शरीर के में आनंद की कोई सीमा नहीं रही। दिस इज लव। हाँ, इतनी एक्साइटमेंट। आनंद आइला प्रभु आपन आवास, गौरा गुण गाए सुखे ए लोचन दास। इस प्रकार से भगवान गौर हर्षपूर्वक अपने घर लौटाए। श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर की लीलाओं की प्रशंसा करते हुए गीत गाते हैं। द्विज चांद न हारे, हारे हया मूर्छा। हे ब्राह्मणों के चंद्रमा, नवद्वीप चरित्र सुन अपरूप कथा, आमी अमा खेल विश्वम्भर गुण गाथा। नवद्वीप में भगवान की लीलाओं की कथा अत्यंत अद्भुत है। नवद्वीप में भगवान गौरचंद्र की महिमा का गुणगान करने वाले गीत अमृत से पूरित हैं। लोकवेद अगोचर, नदी या चरित, श्रवण मंगल हय सबार पीड़ित। नदिया में भगवान की लीलाएं वेद तथा साधारण प्रथा दोनों के स्पर्श से परे हैं। वेद की तरह नहीं है ये, इसमें ज्ञान इस तरह का ज्ञान नहीं है, कोरा ज्ञान नहीं है, वो लीला है, लीला के साथ ज्ञान है, इसलिए रस से पूरित है। केवल इसके श्रवण मात्र से प्रत्येक व्यक्ति मंगल भावमय आध्यात्मिक प्रेम हर्ष, आध्यात्मिक हर्ष को प्राप्त करता है। शिव शुक नारद लखिनी अनंत, यही सुखे आप ना के माने भाग्यवंत। शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, देवी लक्ष्मी, भगवान अनंत शेष भगवान गौर की लीलाओं के विषय में सुन पाने के कारण स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। आमिछार की बलि अति बुद्धिहीन, भाल मंद नाही ज्ञान नाही दिशा निशा दीन। मैं स्वयं राख के ढेर जैसा हूँ। हाँ, राख का ढेर, जल गई आग, उसके बाद वो ढेर पर जब फेंक देते हैं उसको, लेकिन ध्यान रखें वही राख जो है बर्तन को चमका देती है। लेकिन कह रहे हैं कि मैं राख के ढेर के समान हूँ, महत्वहीन हूँ, हीन हूँ, व्यर्थ हूँ, मैं अत्यंत मूर्ख हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मुझे बुरे अच्छे का कोई ज्ञान नहीं है, अंतर का ज्ञान नहीं है, पागल हूँ। अपने बारे में बता रहे हैं। पशुर चरित्र मोर आचरण एके, ताहते अधम बलि लिखिया माँ के। मेरे कार्य कैसे हैं? जैसे पशुओं के होते हैं। हाँ, मैं सबसे नीच हूँ, अधम हूँ, ऐसा कहकर मैं लिखता हूँ, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। सब अवतार सार गौरा अवतार, ताहते नदिया पूरे प्रेमार प्रचार। गौर अवतार समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है। नदिया के नगरों में उन्होंने भाव में आध्यात्मिक प्रेम के सत्य का प्रचार किया। सभी अवतारों में श्रेष्ठ है अवतार शिरोमणि, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को नमो महावदान न्याय जो हम कहते हैं, उसने डिस्ट्रीब्यूटेड इज प्योर लव टू एवरीबडी। प्रणति करी या बोलो वैष्णव चरण, कृपा कर गौरा गुण गांड मोह वदने। वैष्णव के चरणों में नतमस्तक होकर मैं विनती करता हूँ, कृपया दया कीजिए, कृपया करके मुझे भगवान गौर की महिमा का वर्णन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हाँ, सो जो भी हम कर पाते हैं उसके पीछे हमारे आचार्यों का कृपा है, वैष्णव की कृपा है, वही मांग रहे। आधम बलि या घृणा ना करी बमोरे, पति तेरा तारणत लोके भले तो सबारे। कृपया यह कहकर मेरी अवहेलना मत कीजिए, तुम अत्यंत पतित हो, मैं पतित तो हूँ लेकिन मुझे निकालिए मत। ये आपका आश्रय स्वीकार करता है, आपके चरणों में है, पड़ा रहेगा किसी कोने में। पतित तो हूँ लेकिन मुझे भगाइए मत। जैसे कुत्ते को भगाओ मत, पड़े रहने दो उसको। निज गुण दया करी प्रसाद, कर प्रसाद गौर गुण गांड मुखे बल लागे साध। अपनी स्वाभाविक दयावश कृपया मुझ पर दया कीजिए हे वैष्णवगण, हे वैष्णव ठाकुर। अपने मुख से गौरांग महाप्रभु की कृपा महिमा का गुणगान करने की मेरी कामना को पूर्ण कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दिस इज हाउ वी शुड ऑल्सो आस्क। गौरपद कमले मुकरी परिणीत, तिलक करुणा दिठे कर अवगति। मैं भगवान गौर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ, कृपया तिल के एक बीज के बराबर अपनी कृपया मुझे प्रदान कीजिए, मुझे सदगति प्रदान कीजिए। श्री नर हरि दास ठाकुर अमर, यही तो भरसा गुण बलिए तो मर। श्री नरहरि दास मेरे स्वामी हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं। हे स्वामी, मैं निष्ठापूर्वक आपकी महिमा का गुणगान करता हूँ। नहीं व अधम माधम मुई पापी छार,
तोर गुण करी बारे कीबा अधिकार। मैं अधम से भी नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं राख के ढेर के जैसा हूँ, मैं तो हीन हूँ, मैं आपकी महिमा का गुणगान करने के योग्य हो कैसे सकता हूँ। अपने को नीचे गिराते जा रहे हैं। अधिकारी न हो मुँह करो पर साध, तोरा गुण गाही बारे बड़ लागे साध। मैं योग्य नहीं हूँ, कृपया फिर भी मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए, मैं आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए लालायित हूँ। ये हऊ से हऊ कथा कही ब अवश्य, सावधान सुन सबे नदिया रहे से। जो भी होगा हो जाएगा, मैं जीऊँगा मरूँगा, लेकिन मैं ऐसा जरूर कहूँगा, भगवान के लिए बोलूँगा। अगर नदिया में हुई भगवान की गुह्य लीलाओं की महिमा का ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जानी व न जानी कही बड़ प्रतिया से, आदि खंड सार कहे एलोचन दासे। मैं उन्हें समझ सकूं या मैं उन्हें समझ ना सकूं, फिर भी मैं भगवान की लीलाओं का वर्णन करने की लालसा रखता हूँ। इस प्रकार से लोचन दास आदि खंड की समाप्ति करते हैं। इति श्री लोचन दास ठाकुर विरचित श्री चैतन्य मंगल आदि खंड संपूर्ण। तो आदि खंड यहीं पर समाप्त होता है। तो लोचन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।